नमस्ते, स्वागत है आप सभी का डी के करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम टॉप 1000 ईवीएस एमसीक्यूज़ अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत आज का जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है कि कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए वाला भाग है। में नीचे दिए गए कथन लिखा है कि यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा। इस कथन का मुख्य उद्देश्य क्या है। कह रहा है छात्रों को तेल के न्यायसंगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना। बी कह रहा है छात्रों को पेट्रोल और डीजल के स्रोत के बारे में मूल्यांकन कराना। और सी कह रहा है वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने की विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है कि पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 16 का वो हो जाएगा सी, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। सत्रहवां जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। ए विषय मूल संकल्पनाओं की जगह समझ विकसित करना। बी अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। सी है कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 17 का सी, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां कह रहा है कि प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करने के उद्देश्य किया गया। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये कह रहा है शिक्षार्थियों को पर्यावरण को साकल्यवादी बनाने ढंग से देखने योग्य बनाना। बी पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना। सी विद्यार्थियों को बस्ते का बोझ कम करना। डी विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 18 का वो हो जाएगा ए, शिक्षार्थियों को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। 19वां क्वेश्चन है हमारा देखो क्या मज़ेदार क्वेश्चन है। कह रहा है सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण पढ़ाने के निम्नलिखित कौन सा उद्देश्य नहीं है। ए कह रहा है इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली का सही परिभाषित याद करने के योग्य बनाना। बी कह रहा है ये नहीं वाला पूछ रहा है, कान खड़े करो भाई साहब। ये कह रहा है कि इससे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने के योग्य बनाना चाहिए। बी इसे शिक्षार्थियों को विद्वान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। कह रहा है बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। डी बच्चों को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो साथियों क्या हो जाएगा 19 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना। ठीक है, नहीं, क्योंकि परिभाषा ही याद कराते रहोगे ना और करोगे ही क्या। तो नहीं वाला ये पूछ रहा है तो इसका ये राइट हो जाएगा। अगर वो सही पूछता तो ये तीनों सही होते। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देखो। 20वां ये क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया। ये अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, चिंतन और विषय में के शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। डी है तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं याद कराने के लिए। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया। तो 20वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा साथियों, इसका हो जाएगा सी, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। 21वां क्वेश्चन क्या है। 21वां क्वेश्चन कह रहा है देखो, मतलब कह रहा है एक को छोड़कर इसमें से कोई एक ऐसा है को छोड़कर बच्चे के विकास को आकार देने वाले
वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित कौन सा शामिल है? तो ए कह रहा है शिक्षा की गुणवत्ता, बी कह रहा है पौष्टिक गुणवत्ता, सी कह रहा है शारीरिक गठन और डी कह रहा है संस्कृति। तो इसका जो 21 का राइट हो जाएगा वो हो जाएगा सी, शारीरिक गठन। 22वां जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों को ज्ञान को पढ़ाए जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने को सहायता करता है। इसे पार्श्व में निहित उद्देश्य को बढ़ावा देना। तो ए हो जाएगा शिक्षार्थी की स्वायत्ता, बी हो जाएगा पुनर्वर्ण ज्ञान, सी हो जाएगा ज्ञान का सहसंबंध स्थानांतरण और डी हो जाएगा वैश्विक भिन्नताएं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 22 का, वो हो जाएगा सी, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि वायु हर जगह है, प्रकाश कह रहा है वायु हर जगह है, वायु हर जगह है, ये टाइटल है। कह रहा है प्रकरण पर पढ़ाते समय शिक्षक शिक्षार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। ए, क्या मृदा में वायु है? बी, क्या पानी के अंदर वायु है? सी, क्या हमारे शरीर में वायु है? डी, क्या हमारी हड्डियों में वायु है? तो ये अब देखो क्या कह रहा है, कूट वाले प्रश्न हैं, ये ऐसे ही आते हैं, इन पे पकड़ अच्छी सी बनानी पड़ेगी साथियों में। कह रहा है शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? तो वायु हर जगह, प्रकाश पढ़ाते समय शिक्षक विद्यार्थियों निम्नलिखित कौन सा प्रश्न पूछता है? इसका राइट ऑप्शन इसमें देखेंगे। अब ये तो 4 स्टेटमेंट दे दिए और इन चारों में से ये पूछ रहा है। कह रहा है वर्गीकरण कौशल ए, बी कह रहा है चिंतन कौशल, सी कह रहा है संवेगात्मक कौशल और डी कह रहा है अवलोकात्मक कौशल। तो इसमें ये जो कहना चाह रहा है वो कह रहा है जो चिंतन कौशल है उसके लिए बढ़ावा हो। राइट हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। 24 हो जाएगा हमारा। 24 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? ए कह रहा है बच्चों को आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं को बोझ डालना, बी जीवन और पर्यावरण को सरोकार करने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, सी कह रहा है प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना और डी कह रहा है बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाओं को करवाना जो संज्ञानात्मक और मनसचालक कौशलों को विकास में सहायक होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या है? इसमें ये नहीं वाला पूछ रहा है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान करो। तो जो इसमें सही हो जाएगा वो हो जाएगा कि बच्चों को आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं को बोझ डालना। जहाँ पर परिभाषाएं शब्दावली आ जाए ये नेगेटिव होते हैं, इनको देखते ही कान खड़े कर लो। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां। देखो कितने बड़े क्वेश्चन दे रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा, अब जो क्वेश्चन आए इसका लेवल ये बढ़िया है, ऐसे क्वेश्चन का एकदम आना चाहिए और आते भी ऐसे ही हैं। वो तो सिर्फ एक ट्रायल चल रहा था, अब मज़ेदार क्वेश्चन आए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के उद्देश्य में निरूपित है? अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना, उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़ानी चाहिए? ए, बी कह रहा है विद्यालय में बच्चों को अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, सी कह रहा है बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं को परिचित कराना, डी कह रहा है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों को याद कराना। इसमें प्लस माइनस ढूंढो, यानी नकारात्मक सकारात्मक और काम आगे बढ़ाओ। नकारात्मक है, बच्चों को नकारात्मक है अनुभव बाहरी दुनिया में जोड़ना, सकारात्मक है ये अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना और उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए ये बात देना। अब ये बताओ प्राइमरी के मास्टर बन रहे हो तो क्या तुम कर रहे हो? 25 का क्या राइट हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा हमारा बी। तुम बच्चों के लिए ये बताओ कौन सी पुस्तकें पढ़ें। बच्चों को तो अभी पुस्तकें हम पढ़ना सिखा रहे हैं कि क्या होता है। राइट ऑप्शन इसका निकल आया, लो एक बार हम ख़त्म, बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब टेट वाले चल रहे हैं। टेट वाले क्वेश्चन होते हैं वो देखो कितने बढ़िया हैं। कह रहे पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षक हेतु निम्नलिखित कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है? अब ये नहीं वाला आ गया भाई साहब, ऐसे कर लो इसके लिए। कह रहा है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के प्रति, किसके? भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, बी विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों सिद्धांतों को रटकर याद करना। नहीं वाला पूछ रहा है। पर्यावरण को खोजने जगाने के अवसर प्रदान करना, अवलोकन मापन भविष्य कथन और वर्गीकरण के कौशलों का विकास करना। इसका राइट देखो,
यहाँ पर ये भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। तो इसका कौन सा हो जाएगा वो देखें। संवेदनशीलता ये निगेटिव है यहाँ पर, सामाजिक पर्यावरण और भौतिक की प्रति। फिर ये विज्ञान को रटकर, हाँ सॉरी नहीं पूछ रहा है। तो ये संवेदनशीलता पॉजिटिव है, विकसित करना। विज्ञान को रटकर याद करना निगेटिव है। पर्यावरण खोजने के अवसर प्रदान करना ये पॉजिटिव है। अवलोकन पॉजिटिव। मापन, भविष्य, कथन, वर्गीकरण जैसे कौशलों ये सब प्लस है। अब ये माइनस देख लो कहाँ है, ये है माइनस, ये हो जाएगा हमारा नहीं के लिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो देखो क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं अच्छे शिक्षक की नहीं हैं। तो इसमें ये कह रहा है अच्छे शिक्षक की कौन सी विशेषताएं नहीं हैं। कह रहा है कि अच्छा शिक्षक क्रिया आधारित होता है। बी नहीं पूछ रहा है ये। अच्छा शिक्षक लोकतांत्रिक होता है। अच्छा शिक्षक मूल्य आधारित नहीं होता। अच्छा शिक्षक सुव्यवस्थित और सुनिश्चित होता है। दूसरे का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अच्छा जो शिक्षण है वो मूल्य आधारित नहीं होता। बाकी ये विशेषताएं होती है अच्छे शिक्षण की, ये तो 3 ये नहीं होती है। मूल्य आधारित होगा, गलत। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी दूसरे का। तीसरा जो है क्वेश्चन वो देखो। तीसरा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है। ए कह रहा है विज्ञान के तत्वों और सिद्धांतों एवं इनके अनुप्रयोगों को जानना। बी कह रहा है प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्यता और अनुभूति तथा विज्ञान के प्रायोगिक सृजनात्मकता का पोषण। सी कह रहा है ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना। डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो इसमें कह रहा है वांछित है यानी कि सभी क्या इसमें मुख्य हैं, बिल्कुल सभी सही है। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट पूछ रहा है परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह क्या कहलाता है। सिद्धांत कहलाता है, कानून कहलाता है, खोज कहलाता है, मूल संकल्प कहलाता है। चौथे का राइट हो जाएगा सिद्धांत। सिद्धांत कभी भी गलत नहीं हो सकता है, जबकि व्याख्याएं गलत हो सकती हैं, अलग अलग परिकल्पनाएं। पांचवा क्वेश्चन है बच्चों को दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करने के लिए इस कथन किसने ये विकसित किया था। ए कह रहा किसने मतलब ये सिद्धांत दिया। ए कह रहा पावलोव, बी कह रहा पियाजे, सी कह रहा कोहलरबर्ग, डी कह रहा स्किनर। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा पाँचवें का वो हो जाएगा बी जीन पियाजे। छठा कह रहा है पौधों की विभिन्न भावों को शिक्षण और हेतु आवश्यक है। ये पाठ्यपुस्तक। बी पौधों का अवलोकन। सी श्याम पर। डी पौधों का चित्रण। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा वो हो जाएगा छठे का बी पौधों का अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां। क्वेश्चन है ज़्यादा, समय है कम, पढ़ेंगे स्पीड से, कान खोल लो, आराम से बैठ के पढ़ो। बच्चों को प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज कराने एवं उनसे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है। ए कह रहा अनुमान लगाने का, बी कह रहा लेखन का, सी कह रहा संप्रेषण का, डी कह रहा मापने का। सातवें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा संप्रेषण कौशल का। जो आदान प्रदान होता है उससे बच्चों को प्रश्न जब पूछने पर क्या होगा, बच्चे अपना आंसर देंगे क्वेश्चन और जो टीचर होगा वो अपने प्रश्न का उत्तर लेगा। तो क्या है संप्रेषण की क्रिया यहाँ पर हो रही है, इसमें हो जाएगा सी। आठवां क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को अनुभवों को महत्व देना चाहिए क्योंकि ये कह रहा है बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है। बी कह रहा है बच्चों को आदाई कौशल परिमार्जित होता है। बी सी अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है। डी विषय को बच्चों के अनुभवों को जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा आठवें का डी। कितने देखो यहाँ पर अनुभव और बढ़ावा सीखने की प्रक्रिया, यहाँ पर 3 है इसलिए ये राइट हो जाएगा। 3 पॉजिटिव वर्ड हैं यहाँ पर। नवा क्वेश्चन है हमारा, वो कह रहा है कि ज्ञान व निर्माण में निम्न में से कौन सी आवश्यक होती है। ज्ञान व निर्माण में निम्न में से किस आवश्यकता होती है। ए कह रहा अनुभव, बी कह रहा अवधारणा, सी कह रहा अन्वेषण विधियाँ सत्यापन, डी कह रहा उपरोक्त सभी। नवे का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। 10वें का राइट क्या है वो देखते हैं। कह रहा है बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्नलिखित कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है। ए कह रहा विद्यालय त्योहारों का आयोजन कराना, अभिभावकों को। बी कह रहा अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों को आयोजित कराना। सी कह रहा बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना। डी कह रहा है
विद्यालय में बाल मेला आयोजित कराना। अब ये क्या कह रहा है, सामाजिक भावना का विकास करने के लिए क्या है, तो यहाँ पर जो स्वास्थ्य स्पर्धा है 10वें का वो ठीक हो जाएगा। सी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समाज का कैसा कर लें, स्वस्थ स्पर्धा, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, ये इसका सही है। स्वस्थ स्पर्धा जो मतलब हेल्दी जो एकदम कंपटीशन है उसके लिए तैयार करना, ये पूछ रहा है। ये नहीं कि बच्चों को त्योहारों मेला कराना, अभिभावकों को आमंत्रित करना और विद्यालय बाल मेला आयोजित, ये तो अलग है। इसमें जो सबसे अच्छा है वो हो जाएगा सी। तो साथियों ये रहे हमारे आज के कुछ MCQs क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, जय हिंद।